हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर का टॉपिक है जिसका नाम है एनटीपीसी के द्वारा जो है एक न्यू सोलर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जो कि आपके अपकमिंग बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए जो है बहुत ही स्पेशल होगा ये वीडियो। इससे संबंधित जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं। ओके, तो ध्यान रखना आपको इस टॉपिक के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, मेंस एग्जाम के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा ये करंट अफेयर का टॉपिक, क्योंकि एनटीपीसी जो है हमेशा क्या कहते हैं चर्चे में रहता है, न्यूज में रहता है। तो इस न्यू सोलर प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया गया, नई सौर परियोजनाएं लॉन्च किया गया। ओके, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में, क्यों न्यूज में क्यों है ये, उसके सारे फैक्ट जानते हैं। चर्चा में क्या क्यों है ये, क्योंकि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो है ये 100% सब्सिडरी कंपनी है किसका, एनटीपीसी का। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी जो है एक 100% सब्सिडरी कंपनी है एनटीपीसी का, जो कि साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख से जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ये साइन किया गया, हस्ताक्षर किया गया, समझौता ज्ञापन किया गया है। किसके लिए, कंट्री का जो है फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए इस रीजन में, लद्दाख में जो है कंट्री का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो है ये सेटअप करना है। पहला जो हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना जो है लद्दाख में जो है सेटअप करने के लिए जो है ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब कि एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी और लद्दाख के द्वारा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना था, इसलिए ये चर्चे में था एनटीपीसी का न्यू सोलर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। द साइनिंग ऑफ द एमओयू वाज आल्सो मार्क्ड विद द इनॉग्रेशन ऑफ एनटीपीसी फर्स्ट सोलर इंस्टॉलेशन इन ले इन द फॉर्म ऑफ सोलर ट्रीज एंड सोलर कारपोर्ट। ये एमयू पे हस्ताक्षर को जो है लेकर जो है ले में सोलर ट्री और सोलर कारपोर्ट के रूप में एनटीपीसी का जो ये पहला सोलर इंस्टॉलेशन के रूप में चिन्हित किया गया। इस बात का आपको ध्यान रखना, ये एमयू साइन किया गया है ताकि एनटीपीसी का ये पहला सोलर इंस्टॉलेशन है कहाँ पे, ले में। किस फॉर्म में, सोलर ट्रीज और सोलर कारपोर्ट के फॉर्म में। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो ये सेटअप किया है 4750 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ खवाड़ा में। कहाँ पे, खवाड़ा में, कहाँ पे, गुजरात में। और ये जो इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ की पॉइंट देखते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु। द एमयू विल एनेबल एनटीपीसी टू हेल्प लद्दाख डेवलप अ कार्बन फ्री इकोनॉमी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल सोर्स एंड ग्रीन हाइड्रोजन। और ये जो एमयू साइन किया गया है ये इनेबल करेगा एनटीपीसी जो है लद्दाख को हेल्प करेगा किसमें, कार्बन को फ्री करने के लिए, कार्बन फ्री करने के लिए जो है कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था विकसित करने में जो है ये मदद करेगा। और रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड होगा और ग्रीन हाइड्रोजन हरित हाइड्रोजन के आधार पे जो है ये बेस्ड होगा ये परियोजनाओं के। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है और देखते हैं। एनटीपीसी हैज प्लान टू 5 हाइड्रोजन बस स्टार्ट। एनटीपीसी प्लान किया गया है कि 5 हाइड्रोजन बस जो है ये इस रीजन में स्टार्ट किया जाए इस कंपनी के द्वारा। और सेटिंग ऑफ द सोलर प्लांट भी सेट किया जाए और ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट ले में जो है शुरू किया जाए टुवार्ड्स द एंड, इसके अंत तक में इकाई स्थापित किया जा सके एनटीपीसी के द्वारा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 5 हाइड्रोजन बस जो ये एनटीपीसी प्लान कर रहा है चलाने के लिए। दिस विल पुट ले एज फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट अ ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी प्रोजेक्ट। और इससे जो है लेह जो है ये फर्स्ट सिटी हो जाएगा कंट्री का, देश का जो ये पहला सिटी हो जाए, ये इंप्लीमेंट करेगा, लागू करेगा ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी प्रोजेक्ट। ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी प्रोजेक्ट लागू करने वाला देश का पहला सिटी कौन हो जाएगा, लेह। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये डायरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं लार्जेस्ट सोलर पार्क, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पे है, तो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा सोलर पार्क सेटअप किया गया 4700 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ खवाड़ा में, जो कि गुजरात में, अंडर द अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्कीम के अंतर्गत जो है ये सेटअप किया गया। इट विल बी इंडिया लार्जेस्ट सोलर पार्क। ध्यान रखना है कि इंडिया का जो है ये सबसे बड़ा सोलर पार्क है। सबसे बड़ा सोलर पार्क ये स्थापित कहाँ पे किया गया, रन ऑफ कच्छ गुजरात में, खवाड़ा में, जो कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा सेटअप किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड हैज गिवन टू गो अहेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अंडर मोड एट अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ऑफ सोलर पार्क स्कीम। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, मंजूरी मिल गया सोलर पार्क योजना मोड 8 के अंतर्गत जो है रिन्यूएबल एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को ये सारे अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए।
नेक्स्ट है एनटीपीसी आरईएल हैज प्लान्स टू जनरेट ग्रीन हाइड्रोजन ऑन कमर्शियल स्किल फ्रॉम दिस पार्क। और एनटीपीसी आरईएल को जो है रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को जो है इस पार्क से जो है व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन मतलब ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये उत्पन्न करने का योजना को जो इसको मंजूरी मिल गया है, इसके व्यावसायिक स्तर पे इसको मंजूरी मतलब उत्पन्न करना है हरित हाइड्रोजन का मतलब ग्रीन हाइड्रोजन का। ओके, ध्यान रखना इस योजना के अंतर्गत, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं एनटीपीसी के बारे में कुछ जान लेते हैं। एक लाइन में एनटीपीसी लिमिटेड जो है ये फॉर्मली नोन एज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, जिसको एनटीपीसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये कि महारत्न पीएसयू है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत जो है विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक महारत्न कंपनी है। कौन सा? महारत्न पीएसयू कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है एनटीपीसी। तो ये था एनटीपीसी के बारे में कुछ तथ्य। एनटीपीसी का टारगेट क्या है? एनटीपीसी जो ये टारगेट है, एनटीपीसी हैज रिसेंटली रिवाइज इस टारगेट टू अचीविंग 60 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2032। एनटीपीसी का टारगेट है कि 2032 तक जो है 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जो है जनरेट किया जा सके, ऑलमोस्ट डबलिंग द अर्लीस्ट टारगेट। इससे पहले जितना टारगेट किया गया था उससे डबल टारगेट जो है 2032 तक टारगेट जो लिया गया है कि अचीव करना है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एनटीपीसी का क्या कौन सा प्रोजेक्ट है? रिसेंटली जो है एनटीपीसी हैज कमीशन इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट 10 मेगावाट एट विशाखापट्टनम। एनटीपीसी के द्वारा जो है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है 10 मेगावाट का जो है विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है, शुरू किया गया है इस परियोजना को। इस बात का आपको ध्यान रखना है रिसेंटली। नेक्स्ट और क्या है? नेक्स्ट है द 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ऑन द रिजर्वायर ऑफ रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट। रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट के रिजर्वायर पे जो है 100 मेगावाट का जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। कहाँ पे? तेलंगाना में। किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा, इन द एडवांस स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये जो है इम्प्लीमेंट होने ही वाले हैं। ओके, ये हो गया है तेलंगाना में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है ये 100 मेगावाट का, और ये किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा ये लगाया गया है। ओके, तो इतना था एनटीपीसी के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में फैक्ट। अदर देख लेते हैं, अदर कौन से सोलर एनर्जी इनिशिएटिव हैं, अन्य सौर ऊर्जा पहल कौन कौन से हैं? तो नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय सौर मिशन जो है ये एक ऊर्जा का पहल है, ताकि जो है सौर ऊर्जा वो ज़्यादा से ज़्यादा देश में बढ़ावा मिल सके। इट इज़ अ इनिशिएटिव टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट सोलर पावर। यह सौर ऊर्जा बढ़ावा देने के लिए जो है भारत सरकार का और राज्य सरकार का एक पहल है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वन ऑफ द सेवरल पॉलिसी ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की कई नीतियों में से एक है। कौन सा? ये नेशनल सोलर प्रोजेक्ट जो है नेशनल सोलर मिशन, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। द प्रोग्राम वाज इनोग्रेटेड एज द जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ऑन 11 जनवरी 2010। 2010 में जो है ये किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जो है इनोग्रेट किया गया था। तभी इसका टारगेट कितना था कि 2022 तक जो है 20 गीगावाट जनरेट करना है सोलर मिशन के तहत। इस सोलर मिशन के तहत 20 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दिस वाज लेटर इंक्रीज 100 गीगावाट। इसके बाद जो है 100 गीगावाट बढ़ा के कर दिया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 के यूनियन बजट में ऐसा कर दिया गया कि 2022 तक जो है वे 100 गीगावाट करना है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये प्रोजेक्ट जो है इंक्रीज कर दिया गया था। इस मिशन का जो लक्ष्य था उसको बढ़ा दिया गया था, टारगेट को। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में कुछ जान लेते हैं। ISA was launched jointly by Indian Prime Minister and French President during the 2015 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। COP21 जो पेरिस में हुआ था, COP21 जो पेरिस में हुआ था उसके अंतर्गत जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर और फ्रेंच प्रेसिडेंट के दोनों के ज्वाइंट मिशन से जो है ज्वाइंटली जो है लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ताकि इसलिए लॉन्च किया गया था कि सौर ऊर्जा को जितना हो सके पूरे वर्ल्ड में बढ़ावा देना है और क्लाइमेट चेंज को रोकना है। ओके, इस बात का आपको देखना है, ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा इंडिया में। इंपॉर्टेंट है, रट लेना है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि ISA का जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये गुरुग्राम हरियाणा इंडिया में। और कब फाउंडेड किया गया था इसको? कब किया गया था फाउंडेड? 30 नवंबर 2015 को इसको फाउंड किया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना। स्थापना कब हुआ था? 30 नवंबर 2015। और मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा भारत। तो ये ISA से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके लिए यूजफुल होगा BPSC मेंस एग्जाम के लिए, कि NTPC का न्यू सोलर प्रोजेक्ट के बारे में आपको सारे फैक्ट पता चल गए होंगे और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो है आपको बताए गए होंगे, आपको उसको भी ध्यान रखना है। ओके,
तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और अपना बेनिफिट उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।